5 सदस्यीय कमेटी अब एनसीपी अध्यक्ष का नाम तय करेगी। तो ये फैसला सुनाएंगे। शाम शरद पवार पार्टी के नए अध्यक्ष पद को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और शायद अपना इस्तीफे का जो निर्णय है उससे वो पीछे ना हटे, यानी वो वापस ना ले। शाम 5 बजे शरद पवार इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। एक गुंजाइश ये भी है कि वो फैसला अपना वापस भी कर सकते हैं। एक गुंजाइश ये भी है कि हो सकता है कि फैसला वापस ना ले तो फिर नए अध्यक्ष को लेकर किस तरह से ऐलान किया जाएगा, उसको किस तरह चुना जाएगा, उस पर बात हो। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कल दरअसल नए अध्यक्ष को चुनने के लिए बनाई गई कमेटी की पहली औपचारिक बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर है। इससे पहले भी ये मंथन हो चुका था, लेकिन क्योंकि जब से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार ने, उसके बाद से उनके समर्थक उनसे अपना ये फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी लगातार उनसे ये मांग कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो आज ये पूरी संभावना है, यानी दोनों बातों की संभावना है। या तो नए अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा और इसका ऐलान खुद शरद पवार करेंगे, या फिर वो अपने फैसले को वापस ले लेंगे, यानी इस्तीफा अपना वापस ले लेंगे। राम, तो अभी भी शरद पवार को हालांकि कार्यकर्ता मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नीलेश शुक्ला इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज कोई महत्वपूर्ण ऐलान शरद पवार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कल जिस प्रकार शरद पवार दोपहर के करीब अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं, और इस संबोधन में शरद पवार द्वारा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले 2 दिनों में आपको इस प्रकार जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं करना पड़ेगा, आपको सीढ़ियों पर बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फैसला लिया जाएगा कमेटी द्वारा वो मुझे मान्य होगा और ये फैसला वो होगा जो कि कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। अब फिलहाल जो स्थिति है फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग है 10:30 बजे शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, जबकि 11 बजे जो पार्टी ऑफिस है वहां पर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनकी मुलाकात होगी, उनकी बैठक होगी, जिसमें जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उसके नाम तय किए जाएंगे। हालांकि जब कल हमने कोर कमेटी के सदस्यों से खास बातचीत की थी तो उनमें ये बात निकल कर आई थी कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही एक नाम है जो एनसीपी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि देश में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है और एक थर्ड फ्रंट क्रिएट करने की बात कही जा रही है, उसमें शरद पवार का नाम सबसे आगे आता है और सबसे मजबूत तौर पर रखा जाता है, क्योंकि शरद पवार को भारतीय राजनीति का चाणक्य। अगर आज इस बैठक के बाद ये तय हो जाता है कि शरद पवार अपना फैसला वापस ले लेंगे, तो इसे कैसे समझा जाए? ये कौन सा गेम प्ले हुआ फिर शरद पवार का? और दूसरा ये कि अगर नए अध्यक्ष का वो ऐलान कर देते हैं तो फिर इसके मायने आने वाले समय में क्या होंगे? दोनों ही बातों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि शरद पवार कोई भी कदम लेते हैं, कोई भी बयान लेते हैं तो उसके पीछे एक सोची समझी जो रणनीति है वो होती है। और फिलहाल शरद पवार ने जिस प्रकार का ऐलान 2 तारीख को किया था, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार जो भारतीय राजनीति की तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई। हमने देखा कि किस प्रकार हफ्ते भर पहले अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा था, अजीत पवार को एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में पेश किया जा रहा था। लेकिन जब शरद पवार द्वारा ये ऐलान किया गया कि वो अब इस राजनीति से दूर होना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से दूर होना चाहते हैं, तो एक बार फिर जो पार्टी का एक बड़ा कुनबा है वो उनके पक्ष में आता है। यानी कि शरद पवार कहीं ना कहीं अजीत पवार को ये सिंबलाइज करना चाहते थे, उन्हें ये जताना चाहते थे कि अभी भी पार्टी जो है उसका जो बॉस है वो शरद पवार ही है। तो ये एक पहलू है। वहीं दूसरा पहलू जो नाम को लेकर है, हालांकि इसकी जो गुंजाइश है वो बेहद कम है। लिखा हुआ है आज की बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है इस पर, तो आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका फिलहाल इस डिटेल के लिए। जी न्यूज़।